Hello, welcome to Avyan IAS. I am Gaurav Saini, Faculty of General Studies at Avyan IAS. तो पिछले कुछ 2-3 वीडियोस में हमने इंडियन इकोनॉमी का क्या सिलेबस है वो हमने देखा था। कुछ हमने टॉपिक्स हमने देखे कि जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट और एक स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट को पढ़ने होते हैं। तो उसमें हमने कुछ 3 वीडियोस में हमने बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स में कौन कौन से सब टॉपिक्स और किस तरीके से पढ़ना था हमने बताया था पूरा। जैसे पहला सबसे पहले बेसिक्स, इंट्रोडक्शन, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताया, फिर इन्फ्लेशन लिया हमने, फिर मॉनेटरी पॉलिसी बताया, फिर बैंकिंग बताया, फिर मैंने फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट बताया, फिर बताया उसके बाद आपको पब्लिक फाइनेंस स्टार्ट करना पड़ता है जिसमें फिस्कल पॉलिसी और आपको टैक्सेशन पढ़ना पड़ता है। देन मैंने बताया बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट करनी पड़ती है, देन नेशनल इनकम एंड लास्ट में आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ने पड़ते हैं। नेक्स्ट अब जो आपका इसके बाद जो आपको मेन टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है वो आपका एग्रीकल्चर, एक टॉपिक और एग्रीकल्चर एंड लैंड रिफॉर्म्स। देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर इकोनॉमिक्स और जनरल स्टडीज जितने भी पेपर है सब में यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एग्रीकल्चर। क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो आपके हैं, जो लोग हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहां से ले रहे हैं? मेजोरिटी एग्रीकल्चर से ले रहे हैं। कितने? अराउंड 44-45% लोग जो हैं डायरेक्टली एग्रीकल्चर से लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ और सिर्फ 16% और 16 पॉइंट समथिंग। क्लियर? ये जीडीपी कंट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब क्या है? एक आदमी 1 रुपया भी नहीं कमा रहा है इसके हिसाब से। सो इट मीन जब और मोर देन 65% पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से लाइवलीहुड अर्न कर रही है, तो जब इतनी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ना, सो दैट बिकम्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर प्री और मेंस और योर यूपीएससी एग्जाम। क्लियर? सो इसमें क्या पढ़ना पड़ता है? सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर मींस 1947 से देखना पड़ता है कि कौन कौन से एक्ट्स थे, क्या एक्ट थे, क्या लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आए गवर्नमेंट। दूसरा प्लस में एग्रीकल्चर मींस 1960s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, 1960 से पहले हम मींस बेसिक जो क्रॉप्स होते हैं, बेसिक जो आपके नीड्स होते हैं, वो भी हम उसे पूरा ग्रो नहीं कर पा रहे थे। क्लियर? हम सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं थी इकोनॉमी, इवन इन व्हीट और राइस के अंदर। तो इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन से हम सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट नहीं बने, हम फूड सरप्लस कंट्री हम बन गए। व्हीट, राइस, इसके अंदर सीरियल क्रॉप्स होती है आपकी इसके अंदर। सो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, फिर आपका सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, आपका एवर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, तो ये सारा इसमें आपको पढ़ना पड़ता है। कौन कौन से एक्ट्स थे 1947 से लेके अब तक एग्रीकल्चर से, क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है, लैंड एक्विजिशन एक्ट क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या इश्यूज थे, चैलेंजेस थे 1947 में, कौन से 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर की बात करी गई है। तो ये सारा आपको एक पूरा एवोल्यूशन, एक आपको हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ती है एग्रीकल्चर से पहले। आपका काम आपका ये होना चाहिए। फिर दूसरा एन ओवरव्यू ऑफ एग्रीकल्चर, पूरा कौन सी क्रॉप कहां पे है, कितनी लैंड है एग्रीकल्चर में, कितनी क्या यील्ड है, क्या प्रोडक्शन है। तो ये सारा आपको क्या करना पड़ता है? ओवरव्यू लेना पड़ता है एग्रीकल्चर एंड ओवरव्यू। फिर हॉर्टिकल्चर में कितना है, सीरियल क्रॉप्स में कितना है, ये पूरा आपको ओवरव्यू आपको लेना पड़ता है एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है? तो दूसरा फिर इसके अंदर आप एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स लेके आई गवर्नमेंट। तो एक आप ओवरव्यू लेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस से क्या था, क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स बिफोर इंडिपेंडेंस और एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। देन आपका इसमें आपको पढ़ना पड़ता है लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 क्या है, एक्ट 2013, और क्या इसमें कुछ अमेंडमेंट हुई है क्या नहीं, ये पढ़ना पड़ता है आपको। देन आपको एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट पढ़ना पड़ता है, एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016, ये पढ़ना चाहिए आपको। देन
क्या क्या इश्यूज है, व्हाट आर द की इश्यूज इन एग्रीकल्चर। What are the key issues in agriculture? Key issues in agriculture। दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, पिंक रेवोल्यूशन क्या है, एटसेट्रा, इन सब के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। देन ये आपने पढ़ लिया। फिर इसके बाद आपको सब्सिडीज टॉपिक के बारे में पढ़ना, सब्सिडीज के बारे में कि क्या क्या डिफरेंट वेज है, कैसे इंप्लीमेंट करता है गवर्नमेंट सब्सिडीज, क्या इसमें इश्यूज हैं, फ्यूल सब्सिडीज क्या है, फ्यूल सब्सिडी से क्या इश्यूज हैं, क्या उस पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। दूसरा फर्टिलाइजर सब्सिडी से क्या इश्यूज है, क्या उसका इंपैक्ट है, क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या फूड सब्सिडी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सारा आपको इसमें आपको पूरा आपको अच्छे से इन डिटेल आपको करना पड़ता है आपको। देन इरिगेशन आपको करना पड़ता है, इरिगेशन टॉपिक आपको इसमें पढ़ना पड़ता है कि इरिगेशन में क्या आपका, इरिगेशन में क्या इश्यूज है इरिगेशन के अंदर, क्लियर, और क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए इरिगेशन को इंप्रूव करने के लिए, क्लियर। दूसरा इसके अंदर फिर आपको करना पड़ता है, आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आपको पढ़नी पड़ती है। इसके बारे में पूरा पढ़ना है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज के बारे में पढ़ना है इसके अंदर आपको। फिर इसमें कुछ इसमें WTO एंड एग्रीकल्चर सब्सिडीज में क्या इशू है, इनका क्या इशू है इसमें, ये आपको पढ़ना पड़ता है WTO एग्रीकल्चर सब्सिडीज में। देन क्या इसमें प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है सरकार की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, जिसके अंदर जो मींस वीट और राइस को सरकार MSP पे प्रोक्योर करती है, तो MSP कैसे निकाला आता है, MSP के क्या नेगेटिव पॉजिटिव्स है, क्लियर, MSP कैसे प्रोक्योर करती है, कौन प्रोक्योर करता है, इसमें सेंट्रल इशू प्राइस क्या है, सेंट्रल इशू प्राइस क्या है, तो ये सारा आपको इसके अंदर इन डिटेल में आपको कवर करना पड़ता है। फिर उसके ऊपर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कमेटी है इसमें, शांता कुमार कमेटी, उसके बारे में पढ़ना है, क्या रिकमेंडेशंस थी, कौन सी एक्सेप्ट हुई है, कौन सी नहीं हुई है। शांता कुमार कमेटी, कौन सी, शांता कुमार कमेटी। शांता कुमार कमेटी। देन इसके बाद APMC एक्ट जो आपका है, नैम हो गया, APMC नैम हो गया आपका, नैम हो गया आपका, ये आपको पढ़ना पड़ता है। इसके क्या पॉजिटिव्स, क्या रीजन था, APMC क्यों फेल हुआ, क्यों अब APMC आज के टाइम पे, क्या इसमें चैलेंजेस क्या है, क्या क्या नेगेटिव है APMC के, फिर नैम के क्या पॉजिटिव है और नैम के क्या नेगेटिव है, नैम क्या है आपका पूरा इसके अंदर, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव सर्विसेज क्या है आपकी, एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव सर्विसेज एंड इरिगेशन क्या है आपका पूरा। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है आपकी, PM आशा हो गई, PM आशा, PM किसान, किसान विज्ञान केंद्र क्या होते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, इन सब का एनालिसिस आपको पूरा करना होता है, इन स्कीम्स का आपको एनालिसिस पूरा आपको करना पड़ता है। फिर रिसेंट इश्यूज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर होना चाहिए, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। तो देखिए सबसे बड़ा टॉपिक होता है आपका UPSC के अंदर जनरल स्टडीज में, तो ये सारा आपको इन डिटेल पूरा आपको एग्रीकल्चर आपको पढ़ना पड़ता है आपको, क्लियर। देन आप स्टार्ट करें इसके बाद, देन इसके बाद आपको स्टार्ट करना चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर ये भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट आपका, पूरा एक ओवरव्यू, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर का ओवरव्यू आपको लेना है, क्लियर। फिर जो आपकी 1947 से अब तक जितनी भी पॉलिसीज आई है उनका एक आपको ओवरव्यू होना चाहिए रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, कैसे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करेंगे, जो भी पॉलिसीज है, जो भी एक्ट है, पॉलिसीज एंड एक्ट्स हो गए सिंस इंडिपेंडेंस टिल टुडे, क्लियर। देन आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी क्या, इसके बारे में पढ़ना पड़ता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी के बारे में पढ़िए। देन इसके बाद आपको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आपकी आई थी 1991 में, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी
1991 में आपकी आई थी। देन न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या है आपकी, न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या है आपकी, इसके बारे में पढ़ रहा है, इसका एनालिसिस करना आपको, क्या नेगेटिव क्या लूपहोल्स है क्या। देन जो गवर्नमेंट के रीसेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जो असेंबल इंडिया, ये सारा क्या है आपको, ये सारा इन डिटेल आपको पढ़ना पड़ता है। देन इसके अंदर आप सप्लाई चेन के बारे में पढ़िए, क्या इश्यूज है इंडिया में सप्लाई चेन को, और क्या क्या सरकार ने इनिशिएटिव लिया कि स्मूथ सप्लाई चेन होनी चाहिए और सप्लाई चेन एफिशिएंट होनी चाहिए। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कैसे इंटरलिंक किया है। देन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट क्या है, बहुत न्यूज में रहता है, एसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट, ये क्या है, क्या इसका नेगेटिव पॉजिटिव है, क्या इसमें लूप होल्स है, और कैसे इसके अंदर कोई भी मींस कौन इंप्लीमेंट करता है, कौन इसमें डालता है, और क्या ये पूरा कैसे वर्क करता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। देन संपदा स्कीम हो गई आपकी, इसके बारे में पढ़िए, इंपॉर्टेंट स्कीम है संपदा स्कीम, ठीक है। देन आपका और एक दो चीजें और आपकी है इसके अंदर, रीसेंट इनिशिएटिव्स, इसको आपको कवर करना है। एंड लास्ट, सर्विस सेक्टर। तो ये सब आपका एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपका कवर आपका होना चाहिए, जितनी मेन में आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। देन इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर नेक्स्ट यूनिट, एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल, ठीक है। इसमें क्या है, पूरा एक ओवरव्यू लेना है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का, पूरा एक ओवरव्यू होना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस है इसके अंदर, चैलेंजेस क्या क्या, स्ट्रक्चरल बोटलनेक है, क्या इश्यूज है, ये पूरे कवर करने हैं आपको। देन बेटा इसके बाद एनर्जी एंड पावर सेक्टर कवर करना है, एनर्जी एंड पावर सेक्टर कवर करना है आपको, एनर्जी पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। देन आपको रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कवर करना आपको पूरा, क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स है। देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें क्या चैलेंजेस क्या इश्यूज है, कैसे इसको पूरा हम इसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, आपके इन्वेस्टमेंट मॉडल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मॉडल, हाइब्रिड मॉडल क्या है, ठीक है, एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट मॉडल क्या है, पूरा जो भी आपके जो जितने भी आपके एक्सप्रेसवे बनते हैं, तो कैसे गवर्नमेंट को बनाते हैं, कौन सा मॉडल यूज करती है, कैसे इन्वेस्ट करती है, तो सारा रेलवेज, कोई भी आपका एक्सप्रेसवे, कोई भी आपका एयरवेज, कुछ भी आपका इवन एयरपोर्ट बन रहा है, तो इन्वेस्टमेंट मॉडल कौन कौन से यूज करते हैं, मींस पार्टनर प्राइवेट कितना इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट का क्या रहेगा उसमें रोल, तो इसमें सारा आपको इन्वेस्टमेंट मॉडल में आपको पूरा ये पढ़ना आपको पड़ता है। देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। देन आपको बेटा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपको पढ़ना पड़ता है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आपको पढ़ना पड़ता है, एटसेट्रा आपको। देन मेट्रो रेल पॉलिसी, सागरमाला, अमृत हो गया आपका, अमृत स्कीम हो गया, सागरमाला, एनर्जी सिक्योरिटी फॉर इंडिया, एंड देन रीसेंट इनिशिएटिव एंड गवर्नमेंट स्कीम्स आपको इसमें आपको पढ़नी पड़ती है इन डिटेल में आपको। नेक्स्ट टॉपिक आपको लेना चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ भी, ये भी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज। जैसे इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है, एलिमेंट्स कौन कौन से इंक्लूसिव ग्रोथ के, एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। दूसरा, व्हाट इज द नीड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, क्यों हमें जरूरत है इंक्लूसिव ग्रोथ की, हमें जरूरत क्या है। देन इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, प्लस में डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, ये पढ़ना है। देन पॉवर्टी पढ़ना होता है आपको, पॉवर्टी एस्टिमेट्स इन इंडिया पढ़ना है, पॉवर्टी के इश्यूज इंडिया में पढ़ने हैं आपको, प्लस में इसके अंदर आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है। अनएम्प्लॉयमेंट में आपको फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट। इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ना है। माइग्रेंट इश्यूज पढ़ने, माइग्रेंट लेबर के इश्यूज पढ़ने आपको इसके अंदर, माइग्रेंट लेबर क्या इश्यूज आपके इसके अंदर, ठीक है, क्लियर। दूसरा,
लेबर लॉज कौन से इंडिया में, लेबर लॉज इन इंडिया, इसके बारे में इन डिटेल पढ़ना है आपको, लेबर लॉज इन इंडिया। प्लस में मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है, राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया आपका। तो ये सारा आपको क्या इन डिटेल आपको इंक्लूसिव ग्रोथ में आपको पढ़ना होता है। बेसिकली मेंस के लिए आपका टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। देन नेक्स्ट लास्ट हो गया आपका, सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ना होता है आपको, लास्ट आप पढ़िए प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड इट्स इंपैक्ट। बिल्कुल स्टार्ट करिए, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल और उसके इंपैक्ट क्या थे इंडियन इकोनॉमी। फिर इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या थी, इसको पढ़िए आप, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या थी। देन जो इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने 1951 से क्या 5 ईयर प्लान लेके आया, तो क्या नेचर था और कैसी प्लानिंग इंडिया ने की थी, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, उस प्लानिंग का नेचर क्या था और क्या टाइप ऑफ प्लानिंग थी। दूसरा प्लानिंग इन इंडिया, जो 5 ईयर प्लान्स लाए थे इंडिया, उन सारे प्लान्स को आप पढ़ेंगे, उनके मेन ऑब्जेक्टिव मेन पढ़ेंगे आप। देन प्लानिंग कमीशन था, थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, इसको रिप्लेस कर दिया किसने, नीति आयोग ने, तो मेनली आप नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। देन व्हाट वर दी स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स, जो आपके स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स थे प्रिवेलिंग इन पीरियड जो 1950 से लेके 1991 तक, क्या स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स थे। एंड देन लास्ट जो आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991, जिसमें आपका एलपीजी रिफॉर्म्स आया, ये आपको पढ़ना है इन डिटेल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। देन बेटा फिर लास्ट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो गवर्नमेंट एक जनवरी में और एक फेब में निकालता है, वो क्या, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। देखिए बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, देखिए एवरी ईयर बजट में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके प्री और मेंस में रहते ही रहते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टैटिक पार्ट्स रिलेट करके 5 या 6 क्वेश्चन प्री में। और देखिए मेंस में अगर आपको इकोनॉमिक्स में थोड़ा आपको अच्छा आंसर लिखना है, ठीक है, अच्छी हैंडराइटिंग, अच्छी आंसर राइटिंग चाहिए, तो आई विल रिकमेंड कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ोगे तो आपकी आंसर राइटिंग को एनहेंस करेगा। ये हर एक क्वेश्चन में आप 1 नंबर ज्यादा आप फैच करोगे अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के आप थोड़ा इसका रेफरेंस लेके जाओगे तो। सो ये पूरा आपका क्या सिलेबस है आपका इंडियन इकोनॉमी का, ये आपको पढ़ना चाहिए पूरा, एक इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए, बाकी आपके ऊपर है जैसे आप पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो कुछ भी आप प्लीज कमेंट करेगा, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।